नमस्कार। लघुपराश्री के श्लोकों के अध्ययन क्रम में आज योगाध्याय श्लोक संख्या 4 है। ये बहुत ही सामान्य श्लोक है, लेकिन इसका भावार्थ अगर समझ जाएं तो उत्तम भाग्य योग कारक है इसका भावार्थ। और ये जो नियम बताया है, इसमें जो योग जो बतलाया है, अगर ऐसे किसी की कुंडली में हो तो उत्तम जो भाग्य योग कारक है। ज्योतिष सीखने, समझने और जानने के लिए एक नियमितता चाहिए। अगर यदि अधिक समय लगता है तो आप अधिक दिन तक उस ज्ञान को बनाए रखेंगे। थोड़े काल में अगर आप सीख जाते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में, तो फिर वो आपका ज्ञान प्रायः लुप्त हो जाएगा और नहीं रह पाता है। इसलिए भले ही 5 मिनट या 7 मिनट आप इसको पढ़ें, देखें, सुने, जो भी, लेकिन नियमितता है तो आप एक अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे। और ज्योतिषी बनने का तो कितना लाभ है, इसके बारे में तो कुछ कहना भी ठीक नहीं है। पहले आप सीखें और गहराई से समझें कि लोगों का आपके ऊपर विश्वास होगा और आपकी बातों सुनेंगे। चलें श्लोक क्रम को आगे बढ़ाते हैं। त्रिकोणाधिपयोर मध्य संबंधो येन केनचित् बलिनः केंद्रनाथस्य भवेद यदि सुयोगकृत। कहता है त्रिकोणाधिपयोर मध्य, यानी त्रिकोण के जो भी अधिपति हैं, 1, 5, 9 या 5, 9 को मान लिए, इनमें उनके बीच कोई भी संबंधो जेन के चित, किसके साथ संबंध हो, तो त्रिको बलिनः केंद्रनाथस्य, यदि बलवान केंद्राधिपति के साथ उस त्रिकोणाधिपति का संबंध हो जाए तो भवे यदि सुयोग कृत, ये बड़ा सुयोग उत्पन्न करता है, यानी उत्तम भाग्य कारक हो जाता है। अर्थ ये हुआ कि यदि त्रिकोणाधिपति ग्रह का किसी भी कुंडली में बलवान केंद्राधिपति के साथ यदि संबंध हो जाए तो वैसे में वो उत्तम राजयोग कारक बनता है। ये संबंध में बतलाया था कि जो गत वीडियो नंबर 13 को आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ग्रहों का संबंध कैसे बनता है। परिवर्तन, भाव परिवर्तन, माने एक ग्रह के घर में दूसरा घर, दूसरे के घर में वो ग्रह, माने इसको कहते हैं स्थान परिवर्तन। एक जगह बैठना, परस्पर एक दूसरे को देखना, एक को अपनी राशि में स्थित होकर के दूसरे को देखना, ये 4 प्रकार का संबंध होता है। इसको समझना जरूरी रहेगा, विभिन्न कुंडलियों को बना करके समझना चाहिए। प्रस्तुत कुंडली आप देखेंगे मिथुन लग्न है, और मिथुन लग्न में त्रिकोण अधिपति कौन हुआ, तो यहाँ एक तुला राशि है और एक यहाँ पर कुंभ राशि है, यानी शुक्र और शनि जो है वो त्रिकोण का अधिपति हो गया। और केंद्राधिपति कौन कौन हो गया, एक तो ये हो गया बुध हो गया चतुर्थ भावाधिपति, ये बृहस्पति हो गया और ये बृहस्पति हो गया। तो आप ये देखेंगे कि इसका त्रिकोणाधिपति शुक्र और केंद्राधिपति गुरु, बलिनः केंद्रनाथस्य, ये गुरु जो है वो उच्चस्थ है, यानी केंद्राधिपति बृहस्पति उच्चस्थ के साथ त्रिकोणाधिपति का संबंध हो गया है एक साथ बैठने के कारण। इसलिए ये कुंडली जो है बहुत मजबूत कुंडली हो गई। और मजबूत कुंडली होने का मतलब यह है कि जातक का जीवन जो है वो सहज हो जाता है, अवसर उसको स्वतः भी मिलने लगता है और प्रगति, उन्नति, सब चीज वो सहज रूप से करते चला जाता है। बहुत सारी बाधाएं नहीं होती हैं। वही बृहस्पति यदि यहाँ भी बैठ जाए, शुक्र और गुरु यहाँ बैठ जाए, तो एक गुरु यहाँ भी अपनी राशि में है, यहाँ भी बृहस्पति बलवान है,
यानी प्रस्तुत कुंडली में केंद्र का अधिपति गुरु जो है वो स्वराशि में है, उच्चस्थ है, इसलिए वो बलवान है। और त्रिकोणाधिपति शुक्र के साथ उसका संबंध है, इसलिए ये सुयोगकृत यानी ये एक अच्छा योग उत्पन्न हुआ इस कुंडली वाले जातक के लिए। अगर एक दूसरे को देखता भी तो, जैसे शुक्र गुरु यहाँ होता, एक शुक्र यहाँ होता, गुरु यहाँ था, तो भी दृष्टि संबंध होता। वैसे में भी अगर संबंध स्थापित करता है तो उत्तम योग का कारक होता है। और जिन जिन भावाधिपति और भावों से संबंधित अगर वो संबंध बन रहा है, उन भावों की वृद्धि होती है, यानी उस भाव की का जो फल है उसमें जातक को संतुष्टि मिलती है, यानी पर्याप्त धनोपार्जन कर लेना, अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेना, उत्तम स्वास्थ्य हो जाना, ये सारी चीजें भावों के ऊपर अवलंबित है कि ग्रह किस भाव में है, कहाँ पर बैठा हुआ है। ये है आज के श्लोक का सामान्य अर्थ।